ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके क्यों माथा गरम करবেন না। প্লিজ বি কোয়াইট। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইনটেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সবকে পিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন। আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान करेছে। अनेक वक़्फ़ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको। आम गाছে आमी হয়, आम गाছে আমরা হয় না। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो एतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकते हैं, आपको खून भी दे सकते हैं। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वक़्फ़ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা কেউ সমর্থন করিওনি আর করবও না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है, उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया।
आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला का पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, एक भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगड़ में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है? हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई अपन आइडेंटिटी के लिए, निजेर आइडेंटिटी बानाবার জন্য पॉलिटिकली এটাকে मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग, आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ, সব বন্ধ করে দেবে। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। আমি বলি তোমরা একুলেও আছো, কুলেও আছো, সব তুলেও আছো। তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? তোমাদের লজ্জা হয়নি? ত্রিপুরায় বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছো, 7 বছর হয়ে গেছে। বরঞ্চ তারা যখন গেছিল তাদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। यूपी से 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আল্ট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। আসল জায়গা থেকে চলে আসে, নকল লোকেদের পারমিশন আসল জায়গা থেকে চলে আসে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন? ইশারাই কাফি। সুতরাং আপনাদের আমি এটাই বলবো, যদি আপনারা আমাকে ভালো দেখতে চান, ইট ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল। যদি মনে করেন চেয়ারের অ্যাপিল, চেয়ারের অ্যাপিলও, প্লিজ আপনারা শান্ত থাকুন। বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না।